सदगुरु स्वरूप उपस्थित सर्वविज्ञानी विज्ञान अभी हमारे समक्ष आदरणीय उदयराज जी पांडे ने इस पद का अपना मनन अनुभव जन्य स्वानुभव रूप स्वरूप में रखा है। अच्छा मनन है, उस पर प्रश्नोत्तर चर्चा होगी। वर्ण कर्म से ही परम पद की प्राप्ति, ये ऐसा शीर्षक भगवान ने दिया। तो ये परम पद जो है वह परमेष्टि सद्गुरु स्थान है। जिसमें स्थित नारायण भगवान सद्गुरु अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों पदों में अपनी दिव्य लीला देख रहे। परम पद यानी परम पद तक पहुंचने के लिए पहले जो पद है उसको समझकर उसमें तद्रुपता प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने परम पद की प्राप्ति कहा है। तत्पद बतला देते हैं, उससे सूक्ष्म जो है वह तुम पद है, और दोनों को धारण करने वाला जो है वह रसी पद है। शब्दों में तो हमें मालूम हो गया, लेकिन ये टाइटल ऐसा सूचित करता है कि परम पद तक पहुंचने के लिए तीनों पद की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये प्राप्ति दिव्य चक्षु से ही होगी। इसलिए सर्वांग योग में सद्गुरु भगवान ने सर्वांग योग के 5 अध्याय जो है वो तत्पद की प्राप्ति के लिए समझाए, अनुभव दिया। यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष दिखता, लेकिन जानते नहीं। तो भगवान तत्पद का दर्शन करा रहे हैं। त्वम पद दर्शन है, असि पद दर्शन है। ये शब्द बहुत मजबूत। जाना प्राप्ति हुई क्या? जान लिए कि भाई अमुक जगह पर असली सुवर्ण या असली रत्न मिलते हैं, जान लिया। लेकिन प्राप्ति में तद्रुपता का भाव है, दर्शन में भी तद्रुपता है। इसलिए भगवान दर्शन की व्याख्या नहीं कहूंगा मैं, दर्शन कहते हैं कि दर्शन अनुभव मूलक पहचान को कहते हैं। तो तत्पद की प्राप्ति कब होगी? जब हम अपना विराट स्वरूप जानकर सद्गुरु ने दर्शाए हुए प्रयोग प्रणाली से वस्तु सामने रखते हुए ये सर्वांग योग की प्रणाली है दिव्य चक्र, उसमें मिलान करते जाना। तो मिलान जब तक नहीं होगा तब तक प्राप्ति नहीं होगी। तो
व्यवहार में भी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कीमत चुकाना पड़ता है ना, तभी प्राप्ति होगी। तो इसकी कीमत क्या है तत्पद की? जो हम तो देखते तो आ ही रहे, लेकिन श्रुति स्मृति शास्त्र पुराणों के संस्कार इतने हो गए हैं अंतःकरण में कि उसी में हम घूम रहे हैं, सुनिए, और उसी में मानने में फंसे। सर्वांग योग कहता है कि भाई ये जानना जो है सर्वांग योग से, वो केवल स्कूल कॉलेज और विद्यापीठों का ज्ञान नहीं है, वहां भी जानते हैं लोग, लेकिन अक्षर स्वरूप में जितने शास्त्र है उन सबका ज्ञान प्राप्त हो रहा है। लेकिन उससे हमारी एक रूपता जो स्वयंभू है उसका ज्ञान कहाँ हो रहा है? नहीं होता। प्राप्ति का मतलब यह है कि 5 अध्याय का अनुभव प्राप्त हो गया तो हमारा स्वरूप क्या दिखेगा हमको? कितना दिखेगा? स्वरूप दिखेगा, विश्व ही दिखेगा, विश्व ही मेरा स्वरूप है। यह है तत्पद की प्राप्ति। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्पद का जो दर्शन कराता है वही सद्गुरु है। तत्पद का वर्णन करते हैं वो सद्गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि तत्पद में ही, अक्षर स्वरूप में ही त्रिपुटी युक्त सब ज्ञान है। सब ज्ञान की प्राप्ति त्रिपुटी में ही हो रही। जब तक हम त्रिपुटी का ज्ञान बतला दिए हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा का नाम है, ये वास्तव में अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो ये वर्णन नहीं है। सब परमात्मा स्वरूप है, ये बतलाते हैं। लेकिन अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ, दर्शन हुआ, तो दर्शन का रूपांतर वर्तन में होता है, आचरण में होता है। तो यह सब परमात्मा स्वरूप है ऐसा कहने वाले कितने उसके मुताबिक आचरण करते हैं? ये स्व का स्वरूप है ना, तो वहां स्वकर्म हो गए। स्वरूप में अगर ध्यान में आ गया तो स्वकर्म हो गए। तो जो भरे हुए हैं, सुने हुए हैं कर्म विकर्म अन्य कर्म, ये सब छूट जाना चाहिए। छूट गए क्या हमारे? देखिए उपदेश तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म पूरी तरह से छूटे हैं क्या? कर्म विकर्म से हमारी बुद्धि मुक्त हो गई है क्या? ये सद्गुरु अपार दयावान है, कृपावान है, उन्होंने हमारी बुद्धि मुक्त कर दी इन कर्मों से। और स्वकर्म का क्षेत्र जो है विराट क्षेत्र, और उससे हमारी तद्रूपता ये बतला दी। तो स्व का स्वरूप है ये तत्पद। अब 6वें अध्याय में वे शुरू कर रहे हैं कि अब अक्षर आत्मा को यानी तत्पद का दर्शन कराते, जानने की सुरीति लखाते हैं। इसे लेना कैसे लेना? श्रद्धा से सात्विकी जिए। यानी तत्पद दर्शन होने के बाद हमारे मन बुद्धि और अहम जो है वो सूक्ष्म रूप हो गए। सद्गुरु आगे तत्पद में ही तुम पद किस तरह व्याप्त है अस्थि भाति प्रिय रूप से वो दिखाने वाले हैं। उसको ग्रहण करने के लिए हमारी बुद्धि सक्षम होगी। और इसीलिए 6वें अध्याय में लिखा थे इसे लेना श्रद्धा से सत्य। संपूर्ण विश्व की लीलाक्षर में जिसो रही उसी में जो बैठी है कि अस्थि भाति प्रिय से
वेदों के नीति का शेष यानी जानना शेष रह गया था। सब वेद पढ़े थे पहले अध्याय में। जो मुमुक्षु है प्रश्न लेके आया है वो कहता है कि मैंने सब पढ़ा, केवल पढ़ा नहीं तो यथावत कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। समाधान नहीं स्थायी यानी प्राप्ति नहीं हुई। तो पांचवा अध्याय पूरी तरह ध्यान में आ गया सतगुरु ने बतलाई हुई प्रयोग प्रक्रिया से, तो प्राप्ति हो जाएगी स्वरूप की। अब रूप यानी जिसे निज रूप कहा है, वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, उपलब्ध नहीं हुई थी वस्तु, वर्णन कर रहे थे सब। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारिक भाषा में केवल वर्णन चल रहा था, मुमुक्षु का समाधान नहीं हुआ। उसको निर्देश करके भगवान कहते हैं कि वस्तु की उपलब्धि वो यहाँ उपलब्धि है, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र, इससे अलग नहीं है। तो ये दुनिया के बड़े बड़े विद्वान आज जो है फिजिक्स और मेटाफिजिक्स, अध्यात्म और व्यवहार बिल्कुल अलग समझ रहे। तो यहाँ पे हमें बोध देते हैं इसी में है, उसको किस तरह जानना। तो छठवें अध्याय का मनन करने से ध्यान में आया, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, वो मिठास यही आत्मा। यानी जानते जानते भगवान हमें तद्रूपता का अनुभव दे रहे हैं। मिल जाने के बाद अब देखना और जानना क्या शिल्लक बचा ही नहीं। देखना और जानना दोनों का लय तत्पद त्वमपद में हो गया, त्वमपद का अनुभव है। इसीलिए भगवान ने इस अध्याय का नाम अक्षरानुभव योग रखा है। और पांचवें अध्याय में अक्षर विराट दर्शन योग का। दर्शन का मतलब भी अनुभव ही होता है, लेकिन यहाँ पे अनुभव का तत्पद दर्शितम हो गया वो, तो वर्णितम दर्शितम दोनों का लय यहाँ पे हो गया। तो जब सर्वत्र मेरा ही स्वरूप दिखता तो जानना शेष रहा। इस अनुभव को हमने अगर ग्रहण किया, भगवान कहते बतलाते हैं उस रीति से सात्विक श्रद्धा से अगर ग्रहण किया तो जानना कहाँ शेष रहा। वस्तु की प्राप्ति है, प्राप्ति होते ही जानना शेष रह ही नहीं सकता। तो प्राप्ति में क्या है? स्थायी आनंद, स्थायी प्रेम है। देखना चाहिए कि हम व्यवहार करते हैं दुनिया से, लोगों से व्यवहार करते हैं, घर के लोगों से व्यवहार करते हैं, स्थायी प्रेम है क्या? केवल जीव वृत्ति का प्रेम है? तो जो वास्तव में अनुभवी या विज्ञानी है वो प्रेम स्थायी रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कान में कह दिया वो मान लिया और हम दूर रखते हैं, ऐसा नहीं। हमने स्वयं जाना, अनुभव किया कि उस व्यक्ति का अंतर्बाह्य स्वरूप क्या है, ये मैं जानता हूँ। तो कितनी भी निंदा नाराजगी कर उसकी मैं जानता हूँ, आत्म रूप से जानता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े विज्ञानी उपदेश कहने वाले हैं, वो भी किसी का सुन लेते हैं और बस वर्तन में गड़बड़ हो जाती है। ऐसा क्यों हो गया भाई?
तो इसलिए आगे भगवान कहते हैं जो वर्ण कर्म है गा रहे हैं उसके उपदेश में बतला गए हैं सब, बस अपना वर्ण पहचान के कर्म करो। लेकिन ये बतलाते वक्त कभी सोचा क्या कि मैंने पहचाना क्या अपना वर्ण, और मैं वर्ण कर्म कर रहा हूं क्या? ये जब तक मेरा समाधान नहीं होता पूर्ण कि हाँ मैंने जाना है उसको और इस तभी कह रहा हूं, तभी होगा। वर्ण कर्म है गाये कही के सब निज पद पाए। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण। कही के गाना है, गाने के बाद जानना है, और जानने के बाद कही के कहा है, यानी तद्रूपता प्राप्त हो। कही के शब्द को बहुत बड़ा महत्व है। कही के निज पद पाए, निज पद पाए पुरुषोत्तम पद है। परम पद और निज पद एक ही है। तो इसीलिए भगवान तो कहते हैं ये निज पद का स्वरूप 5वें अध्याय तक प्राप्त हुआ, और निज पद का रूप जो है अविनाशी वही है अपना रूप। देखना निज रूप तो होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप तो दिखेगा विश्व, ये सारा यही उसका स्वरूप है। तो ये अक्षर आत्मा त्वम पद यानी तू जो है तेरा ही ये स्वरूप है, यहाँ पे निश्चय हो गया। तो आत्मा का अनुभव सद्गुरु प्रदत्त युक्ति से समझ लेने के बाद अनुभव में जब स्थिति हो गई तो अपना रूप विश्व रूप ही दिखेगा। आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही, लेकिन विश्व रूप कब दिखेगा? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और अस्तित्व सिद्ध होने के बाद हम उससे अलग नहीं है, यह जब अनुभव हो जाएगा तब दिखेगा, नहीं तो भाषण में रहेगा। गई के सब निज पद पाए। निज पद, अब निज पद की तरफ ले जाते। निज पद क्या है? वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। वहां पर तत्पद और त्वम पद दोनों का लय हो गया। योगक्षेम है सारे अनन्यता, यानी वही तो युक्ति बतलाई उन्हें। महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है, तो वही अलग करो। आपका अध्यात्म जो है और गा रहे हैं शब्दों से, वो इससे अलग है क्या? एक ही वस्तु में जानो आखिरी 7वें अध्याय में, लेकिन यहाँ भगवान 7वें अध्याय में अपने को हम सबको कौन सा बोध दे रहे हैं? वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। भाव पहले समझा दिया कि यह भाव अंतःकरण में प्रकट हो जाना चाहिए। अंतःकरण केवल बतलाने के लिए नहीं, तो इसलिए भाव जो है यह दिव्य चक्षु का प्रकाश है जो अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए। वही पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सद्गुरु की है, सद्गुरु के बिना कोई ये अनुभव नहीं दे सकता। निज बोधार्थ है कही, यह निज का बोध हो गया। वो बोध कैसा रहेगा? तो आपने सोचा मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तो ये विश्व वस्तु का स्वरूप जिसको है, स्वरूप जो दिख रहा है उसको तत्पर कहा। विश्व रूप की शक्ति जो है, जो दिखती नहीं लेकिन बुद्धि के बल से हम जान रहे हैं, वो तुम पर भी देखा। और नाम महिमा जो है वो सत्पुरुष प्रकट हो गई। नाम
कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि मैं जो दिखता है वही मानूंगा, और फिलोसोफर्स कहते हैं कि ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स का झगड़ा जो है, भाई जानने वाला जो है वो साइंटिस्ट कहाँ से आया है, इसी स्वरूप से आया। तो जो अध्यात्म निराकार कहने वाला जो है वही यहाँ से आया, तो वहां से आया और इसी में लड़ रहे। तो कारण ये है कि वस्तु जाना ही नहीं, प्रत्यक्ष यथार्थ नहीं जानी। शब्दों में जानना है और गाना है, लेकिन पहले अध्याय का मुमुक्षु क्या कह रहा है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वांग योग की प्रणाली जो है वो यथार्थ जानने की प्रणाली, जानने से समाधान। अब तोमपद का अगर दर्शन हो गया तो क्या दिखेगा, भगवान अपना स्वानुभव दिखते, जिधर देखो उधर मैं हूँ। गरज क्या है? किसी महाराजा ने उनसे पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए, तो हास्य करके बोले होगा कि अरे तू क्या मुझे दे सकता है, इधर देखो उधर मैं हूँ सर्वरूप। तो यही अनुभव भगवद गीता में लिखा है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार। ये अनुभव लेना चाहिए। कहा तो हम खूब रहे हैं, और यहाँ पे मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, यहाँ तक भगवान ने लाया। और फिर कह रहे हैं कि ये तीनों पद यथार्थ दर्शन करने के बाद, तीनों पद से अपनी भिन्नता सिद्ध होने के बाद, पूर्ण वस्तु से हमारी परम पद यानी विश्व वस्तु जो स्वयंभू है, भगवान कहते हैं कि ये वस्तु में ही तीनों भाव अनादि रूप से है। ये जानकर हम एक ही वस्तु में जानो, तो जानो का मतलब है केवल अलग होके जानना नहीं, तद्रूपता होकर जानना है। इसलिए भगवान ने गहु शब्द अनंत पद में रखा है। गहु, जानो, देखो, ये तीनों भी शब्द आते हैं। अनन्यता मिली उसको, तो अनन्यता वो ये सब परिपूर्ण तीनों पद जानने के बाद पूर्ण निश्चय हो जाएगा। इसको भगवान कह रहे हैं कि ये आत्मनिश्चय है। आत्मनिश्चय यानी केवल अक्षर का निश्चय आत्मनिश्चय नहीं। आत्मा किसका नाम? आत्मा यानी मैं हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। ये मैं का भाव, मैं ही संपूर्ण विश्व। लेकिन यहाँ जागृति दे रहे हैं भगवान कि ये भाषा परम पद की भाषा है। एकदम उपदेश में किसी ने बोल दिया और हमने भी बोल दिया नहीं, जब तक हम उस स्थिति में नहीं जाते तब तक भगवान कहते हैं कि इस भाषा का उपयोग तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो नारायण की भाषा है, मैं ही संपूर्ण विश्व। और उसमें स्थित होने के लिए वे समझा रहे हैं कि जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक भगवान कह रहे हैं संपूर्ण विश्व जो है चराचर, उसका मैं सेवक हूँ। ये सेवा भाव जो है यही स्व का भाव है, सेवा। और वह पर विश्व रूप परमात्मा सद्गुरु स्वयं विश्व रूप में अगर देखा तो चारों खानी में उद्भिज, स्वेदज, अंडज, चार सब अपनी सेवा में लीन है।
ये है स्वकर्म कर रहे। केवल मनुष्य इस स्वभाव से, स्वधर्म से, स्वकर्म से टूट गया था। तो भगवान मिलाने की जो युक्ति है उसी का नाम योग है। अब योग हो गया हमारा, परमात्मा स्वरूप से भी योग हो गया, हमारा परमात्मा के सर्वव्यापी निराकार रूप से भी हमारा योग हो गया। और नाम का व्यवहार से लेकर सर्वत्र नाम ही नाम है। तो नाम के उच्चार बिना कुछ भी नहीं हो सकता, न उपदेश हो सकता, न कोई शास्त्र समझ में आ सकता। तो ये परम पद की प्राप्ति। तो स्वभाव, स्वकर्म, स्वधर्म, ये शब्द जो है, तो ये स्व का स्वरूप, जैसा सद्गुरु समझाते उसी तरह जान के उसमें मिल के स्थित होने का प्रयत्न करना, इसी का नाम मनन और अभ्यास है। तो ये मनन की दिशा कैसी चलती है कि जब स्वरूप तत्पथ का दर्शन ध्यान में आ जाता है, तब तक मनन क्या दिखता है कि कर्ता भाव हमारा नहीं रहता। तो मेरी प्रकृति जो है वो अष्टधा है। मेरी प्रकृति स्थित हो गए तो, प्राप्ति हो गई तो प्राप्ति योगेश्वर को हुई, श्री कृष्ण को। तो वो कह रही है कि मेरी प्रकृति क्या है, वो हमें समझा रहे हैं आप सबको। मेरा नरो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति हमें भिन्न प्रकृति अष्टधा। वो जाना उन्होंने प्रकृति, और हमको अनुभव भी दे रहे हैं। और उसी में मैं व्याप्त हूँ, ये भी बतला रहे हैं। जैसा विभूति अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे विभूति बतलाई आप। पहली विभूति क्या बतलाई? सब विभूति अक्षर में है, लेकिन आई कहाँ से? तो अक्षर आत्मा, ये मेरी विभूति है, यहाँ से शुरू किया भगवान। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्त अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां। यह अनुभव है, जहाँ आएगा तो उसका आनंद वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता, शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता उसका अनुभव का। इसीलिए अनुभव शब्द के परे है, वर्णन भी नहीं उसका हो सकता। भगवान कहते कि प्राप्ति हो गई, प्राप्ति करके फिर स्थित हो जाइए उसे कि तुम सब मिल असमति की जो स्थिति स्वधर्म की ही ली। तो ये स्थिति है स्वधर्म की, जो मैं अल्प में आपके सामने रख रहा था। नर रचना शब्द सुसारे, नर रचना यानी श्रुतियों की रचना, सब शब्दों में। समझ के रहो यम हारे, यम हारे यानी जन्म मृत्यु का भय तो जाएगा, लेकिन आज भय क्या है लोगों? भय है पराजित होने का। एक दूसरे से डर रहा है, एक वाद दूसरे से विरोध करके डर रहा है कि मैं पराजित तो नहीं हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम चार वर्ण कहते बैठे, तो एक पक्ष ऐसा है कि वर्ण का नाम लेते ही चिड़िया जाएगी। उसको क्या समझाइए आप? कैसा समझाइए ये सिद्धांत? तो नर रचना शब्द सुसारे, उनको कहना पड़ेगा कि सब ग्रंथ रख दो बाजू में। मैं भी किसी ग्रंथ का आधार नहीं लेगा, आप भी नहीं लेंगे। ये विश्व है या नहीं है,
विश्व वस्तु आप है या नहीं है, इसको जाना है क्या? तो ये भगवान कहते हैं कि पराजय रहित जो विद्या है किसी ग्रंथ के आधार से सिद्धि नहीं, वो जानने के लिए ही आया है ना जी। वही परमात्मा ये सब स्वरूप में हो रहा है, मनुष्य रूप में जानने के लिए ही आया। तो अपनी ही सिद्धि करना है, अपनी ही सिद्धि करना है, कोई अमान्य नहीं कर सकता। तो इस तरह नगर रचना समझ के रहो ये महारे। स्वराजानंद जी भी कहते हैं ये पराजय रहित हुई खोपड़ी की यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि की, आत्मबुद्धि की। इसीलिए भगवान ने नाम भी रखा आत्मयोग, बुद्धि योग, समर्प योग, सब उसी के नाम। यह मायानंद जतावे जो मेरे पद में आवे। मायानंद कहते हैं कि जो मेरे पद में आएगा, मनन निधिध्यास साक्षात करके जो मेरे पद में आएगा, फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे। जन्म मृत्यु नहीं धारे इसका मतलब केवल मुक्त हो जाएगा और मोक्ष मिलेगा इतना नहीं, फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे इसका मतलब वो डरेगा नहीं जन्म मृत्यु से। कि आत्म रूप ही भूल गए हैं लोग, मेरा स्वरूप मुझे ही भूल गया है, तो मैं फिर से आऊंगा। जन्म मृत्यु का डर और भ्रम अब मुझे नहीं है, किसी कार्य के लिए आऊंगा। तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आपासी, न लगे मुक्ती आणि संपदा, संत संग देई सदा। संतांच्या संघामध्ये हे आपल्याला अमृत मिळालं, संत संग देई सदा। केवळ मोक्ष प्राप्ती करून घरी बसायचं त्याची विद्या नाही, तो विश्व मात्र को तारे, वो भगवान का संदेश, वो भगवान का प्रकाश अंतःकरण में धारण करके जब सब मानव डूबे घोर अविद्या में देखेगा, तो विश्व मात्र को विश्व कल्याण के लिए जो कर्म हो गए उसके वही स्वकर्म है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। तो ये पद संग्रह का जो पद है वो परमोच्च अवस्था का पद है। शब्द बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, आसान लगते हैं। स्वराजानंद जी ने कहा है कि भाई ये त्रिपुटी सारे शब्दों में कथनी, करनी और रहनी। कथनी यानी कथन तो हम कर रहे हैं, करनी यानी ब्रह्मदेव के कर्म मत करो, स्वकर्म ही करो, लेकिन स्वयं नहीं सोच रहे कि हम कर रहे हैं क्या भाई। तो स्वराजानंद जी कहते हैं कि रहनी यानी प्राप्ति होकर उस तरह सहजता है। एक उनका पद भी जो है वो भी आप अवश्य उसका मनन कर लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वकर्म स्वकर्म सब कोई करे। स्वराजानंद जी कहते हैं स्वकर्म स्वकर्म सब कोई करे, स्वकर्म न जाने कोई। परम इष्ट सदगुरु स्थान तक पहुंचे हुए हैं, उन्होंने लिखा हुआ पद है। आपा रख रचना करे वही रात दिन रोए, निर्भय विचरे आचरे वही स्वभाव स्वकर्म। सादे शब्दों में निर्भय होकर विचरे यानी तद्रुपता हुए बिना निर्भय होकर विचरण नहीं कर सकते।
लचकत लचकत हो ये जो, वही है बंदा। आत्मघात की जानिए फिरे घूमता सोए, करने में तो कष्ट है अक्षय अकर्म अखंड। यानी वस्तु को परिपूर्ण जानकर उसमें अपनी तद्रूपता का अनुभव और स्थिति का करना, स्थिति का स्थिति की साधना अखंड करना, यही है कर्म करना। सदा हो ये निर्विघ्न से और भय न खंड। बस इतना ही छोटा सा पद है, इस पद में भी ये भगवान के पद का सारा है। बस इसलिए ये भी सोचना चाहिए कि आज जगत में क्या चल रहा है। वर्ण और चातुर्वर्ण के शब्द से इतनी नफरत है एक वर्ग को पूरे, जो पुरोगामी समझते, तो हमें तैयारी करनी होगी इसे विद्या की कि कैसे रखा जाए। मेरा ही स्वरूप है ना वो, नहीं समझ पा रहे, वो भ्रम में है, लेकिन समझाना तो आपको हमें ही समझाना है ना। यही सदगुरु की सेवा रहेगी बाबा। यहाँ मैं रुकता हूँ। अब प्रश्नोत्तर के लिए ज्यादा समय भी नहीं बचा, मैंने ज्यादा समय ले दिया ऐसा लगता है। एक दो प्रश्नों की चर्चा हो सकती है। आगे हमारी योगारूढ़ स्थिति हो गई है और हमको ऐसा लगता है कि हम तो कर रहे हैं, योगारूढ़ भी हो गए हैं, ऐसा हमारी समझ हो बैठी है, पर वास्तविक उसका आकलन कैसे होगा? हाँ, तो वास्तविक आचरण कैसे होगा, तो उसमें मिलके तो कैसे होगा, तो उत्तर मिलेगा आपको। तद्रूपता होने से उत्तर मिल जाएगा, शब्दों में उसका उत्तर नहीं दे सकते। कैसे होगा आचरण, इसमें की मिठास कैसे दिखेगी? पंचतत्व की मिठास भगवान समझाते हैं, खा के देखो। लेकिन अविनाशी मिठास जो है उसका अनुभव तद्रूपता से आएगा। फिर स्वकर्म करो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं। कर्म रूप से दिखे सदैव ईश्वर। तो सर्वांग योग की प्रणाली अधिष्ठान सामने रखकर और भगवान के पद सूक्त वगैरह सामने रखकर ये सब उसका मिलान करते रहे तो धीरे धीरे समझ में आता है। तो परम पद की प्राप्ति, भगवान कहते हैं कि सब उनका सबका गंतव्य स्थान वही है। लेकिन स्वरूप भी समझाते हो लोगों को, तो तद्रूपता से दिखाओ। पिछले सत्संग में भी बहुत अनुभव, यानी पुराने व्यक्ति थे वो, पिछले सत्संग में आए हुए, तो बोले साम्यावस्था का अनुभव क्या है। अब सत्संग किया होगा,
लेकिन वो गाए या नहीं, ये सब तो भगवान ने कहे। स्वकर्म गा रहे हैं सब, अक्षर पुरुषोत्तम गाते हैं, हम बतलाते हैं, जानने तक जाते हैं सब। भगवान कहते हैं कि भाई पंच पकवान की थाली आपके सामने रखी है, जिसको भूख लगी है मुमुक्षु जो है तो वो ग्रहण करेगा, बाकी देखते रहेगा, देखने में भी आनंद है। कुछ लोग वर्णन करेंगे, उसमें भी आनंद है। ठीक है, और लीजिए एक आधा प्रश्न। उदयराज जी आप पूछ लीजिए। सर इसी मतलब बुद्ध सूक्त में जो वर्ण कर्म के ऊपर सूक्त है, तो 223 नंबर का सूक्त है। हाँ। कि वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है और वर्ण धर्म प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम भाव नहीं। तो इस सूक्त को पढ़कर मतलब ऐसा लग रहा है कि वर्ण कर्म और वर्ण धर्म दो भिन्न हैं। ऐसा मतलब कि वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है और वर्ण धर्म प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम भाव नहीं। तो सामान्य पढ़कर ये ऐसा लगता है कि जो वर्ण का कर्म है वर्ण धर्म है, इसमें भिन्नता है, मतलब ऐसा जी। जबकि अपन एक समानार्थी अर्थ में लेते हैं जी। तो कर्म जो है वर्ण कर्म का क्षेत्र क्षर है, चतुर्विभाग इसी में दिखते हैं ना जी। और कर्म गुणों के द्वारा ही होते हैं, तीन गुणों से ही होते हैं। तो वर्ण से चित्त शुद्धि होती है। जब हम इसको जानेंगे, हमारा ये विश्व रूप का प्रकाश है, विश्व रूप का स्वभाव है, इसको हमने जाना तो वर्ण का कर्म क्या रहेगा कि ये परमात्मा स्वरूप मेरा ही है। ये परमात्मा स्वरूप को किस तरह मैं अपने कर्म से प्रसन्न करूंगा, ये कर्म है। तो ये कर्म के लिए प्रकाश चाहिए ज्ञान का। तो यही कर्म ठीक होने के लिए, सेवारूप होने के लिए अक्षरानुभूति की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से वर्ण का प्रकाश है। ईश्वर नियत है ना, ईश्वर का प्रकाश है, अक्षर ब्रह्म का प्रकाश है। चित्त शुद्धि होती है, इसका मतलब है प्रकाश है, जागृति रहती है। इसका मतलब ये जो चित्त है, चित्त शुद्धि होती है, इसका मतलब सर्वांग योग का पहला अध्याय सच्चा मुमुक्षुत्व आता है, यथार्थ मुमुक्षुत्व आता है। और उसका दूसरा भाग क्या है? वर्ण कर्म से चित्त शुद्धि होती है। और आगे है जी जी, और वर्ण धर्म प्राप्त होता है। हाँ, गुणों की शुद्धि रहती है उस पर प्रकाश, उस प्रकाश में। इसी तरह आचरण होना पूरा धर्म है। पूरा पढ़ो। वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है और कहा तक होगी जी, वो कर्म विकर्म अन्य कर्म ये सब छूट जाएंगे जी। ये चित्त शुद्धि का लक्षण पहला है। और वर्ण धर्म प्राप्त होता है। हाँ, वर्ण धर्म प्राप्त होता है। धर्म क्या है? किसने धारण किया? ईश्वर ने धारण किया, ईश्वर ने धारण किया। प्राप्त होता है, वस्तु की उपलब्धि होती है ना। जब साम्यावस्था का अनुभव स्थित हो जाता है, अनुभव में हम स्थित हो जाते हैं,
तो वर्ण धर्म प्राप्त हुआ। जी। और आगे पुरुषोत्तम भाव नहीं, उसी में लिखा पुरुषोत्तम भाव नहीं। वर्ण के कर्म से चित्त शुद्धि होती है, वर्ण धर्म प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम भाव नहीं। हाँ, पुरुषोत्तम भाव नहीं। तो आपने अब सोचना चाहिए कि पुरुषोत्तम भाव में ये दोनों हमने जान लिए, लेकिन पुरुषोत्तम भाव जो है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसका तो कितनी तपस्या लगेगी। भगवान कहते हैं कि मेरे अनंत जन्म की सिद्धि का फल है ये जो आपको दे रहा हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो इसलिए विश्व सेवा से, विश्व प्रेम और विश्व सेवा से अंतःकरण शुद्ध होते 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 भगवान होगा वो। और फिर भगवान के बाद सद्गुरुत्व जो है, परम पद, वो उसके भी आगे ऐसे परम पद, सद्गुरु बिन दोनों नहीं, भगदारे भगवान है। तो ये विश्व सेवा करते करते षड भग धारण होगा। पहला हमारा स्वरूप वही होगा। नारायण कहता है, लेकिन नारायण जो है वो भगवान भी है और अवतार भी है, ये ध्यान में लेना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम भाव नहीं प्राप्त होगा। तो सद्गुरु बिना अवतार को भी पुरुषोत्तम भाव प्राप्त नहीं होता। ये भी भगवान ने बतलाया। इतना गहन अर्थ उस सूक्त में है। देखिए, इससे कुछ और अर्थ आपको दिखा होगा और समझा होगा तो वो बतलाइए। जी सर, मतलब ज्यादातर हम लोग जो है वर्ण कर्म और वर्ण धर्म को एक समानार्थी शब्द के रूप में लेते हैं। तो मतलब वर्ण धर्म जो है इसको एक उच्च भाव में ले, मतलब एक समानार्थी ना ले, मतलब कुल मिला करके इसके प्रकाश में आचरण होना। और क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि पुरुषोत्तम का स्वभाव जो है वो क्या है, बतलाइए। पुरुषोत्तम का स्वभाव क्या है? अक्षर है। जी जी, पुरुषोत्तम का स्वभाव अक्षर है। जी नहीं जी, अभी पुरुष यही देख रहे हैं ना, पुरुषोत्तम का स्वभाव क्षराक्षर संयुक्त है। जी 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 जी। हाँ, इसलिए पुरुषोत्तम भाव प्राप्त नहीं होता। तो पुरुषोत्तम भाव हमें इतना आसान लगता है कि बस नहीं, वो अक्षर जो है अव्यक्त से न्यारा, वो अव्यक्त है अक्षर। लेकिन उससे भी सूक्ष्म है पुरुषोत्तम भाव। तो देखिए फिर परम पद क्या है, सद्गुरु पद। अनंत जन्माची सिद्धि आहे। इस तरह का होगा। ठीक है, समय हो गया है। आगे के कार्यक्रम थोड़ा सा उसके बारे में दिशा निर्देश एक आपके द्वारा प्रेषित। जी, आपने अच्छा बतलाया कि मनन पूर्ण होने के लिए भगवत गीता गीतोपनिषद जो है भगवान का, उसी के आधार से मनन पूर्ण करना चाहिए। तो अभी मनन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। हमारा मनन सूक्ष्म में भी जा रहा, लेकिन अब मनन की कारण अवस्था और महाकारण अवस्था भी है। और ये सब चारों अवस्थाएं भगवत गीता में मिलती है, भगवत गीता उपनिषद।
इसलिए भगवत गीता का एक सूक्त दिया जाएगा, कैप्शन दिया जाएगा, क्योंकि पूरे एक श्लोक पर प्रवचन करो वरना तो कर देगा 1 घंटा में, हमारे वैज्ञानिक कर दे। दूसरे अध्याय का भी प्रवचन है, उससे कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ता, मनन को गति नहीं मिलती जैसे मिलनी चाहिए। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस ये लाइन दी जाएगी। और इस लाइन पे भगवत गीता, सर्वांग योग दोनों का मनन अनुभव दोनों में है। वो अनुभव को अधिष्ठान रखते हुए अपना स्वानुभव रखना 15 मिनट में, तो ध्यान में आ जाएगा कि भगवत गीता का सिद्धांत और सर्वांग योग इसका मेल हो रहा है कि नहीं। इस तरह समत्वम योग उच्यते, 15 मिनट दिए जाएंगे इस पर। स्वानुभव युक्त अपना अनुभव युक्त स्वानुभव रखिए, या आपको 15 मिनट कम लगते होंगे। मेरा विचार क्या था कि ये 15-15 मिनट 2 विषय दिए गए तो उस पर फिर आगे चर्चा हो सकती है। यह केवल कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस पर एक ही व्यक्ति अपना अनुभव रखेगा, तो ये आप सोचिए और बतलाइए। पहले तो ये है कि ये ठीक रहेगा क्या, भगवत गीतोपनिषद का अभ्यास मनन इस दृष्टि से। चौधरी जी, आदरणीय चौधरी जी। हाँ सर, पूरा श्लोक जो है सर्वांग योग समन्वित, उसका अपना अनुभव युक्त स्वानुभव 15 मिनट कोई भी विभूति रखेंगे और बाद में उसका समन्वय आप करेंगे, ऐसा विचार मेरा भी है। लेकिन सर्वांग योग का जो हम त्रिपुटी का उपदेश रखते हैं वो पूर्ण नहीं रखना है, उसमें वो पूरी रिकॉर्ड नहीं बजाना है। पुरुषोत्तम भाव में स्थित होके जो अनुभव है पुरुषोत्तम का वस्तु अनुभव, उसमें स्थित होके ये जो वाक्य दिया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसमें केवल 4 किताब पढ़ के अपने विचार नहीं रखना है। अनुभव कहते हैं इसलिए सर्वांग योग है, अनुभव सर्वांग योग में है। और सिद्धांत भगवत गीता में है, तो वो सिद्धांत सर्वांग योग में सिद्ध की है भगवान। इसलिए अनुभव युक्त स्वानुभव, अनुभव जन्य स्वानुभव, यानी इसका मेल हो जाएगा दोनों का, सर्वांग योग और भगवत गीता। राजीव जी पूछना चाह रहे हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए। हाँ नर्मदे स्वामी जी। नर्मदे स्वामी जी, क्षमा चाहूंगा, आपका समय थोड़ा क्रॉस होने के बाद थोड़े से क्षण ले रहा हूँ। स्वामी जी, 2 प्रश्न हैं। एक ये कि गीता जी में ये बोला है कि जो मेरे धाम को जाते हैं वो पुनः नहीं लौटते हैं या पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन हम अनुभव में तो देख रहे हैं कि पुनः नए शरीर तो धारण होते रहते हैं, और भगवान ने भी ये कहा है वासांसी जीर्ण। और स्वामी जी, दूसरा प्रश्न ये है कि जब तक ये अनुभव स्थिति नहीं हो जाती है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जब तक ये इस देह का अनुभव नहीं जाता है, तब तक ये क्रोध की जो स्थिति आती है, कभी कभी कोई इस देह का अगर कोई अपमान कर रहा है या कुछ कर रहा है तो तुरंत क्रोध आता है, स्वाभाविक है। इससे कैसे बचा जाए? इससे यही है कि वस्तु
उसे अपनी अखंडता जो है उसमें स्थित होने से सबके उत्तर मिल जाएंगे आपके। नाही, त्यांचं परमधामचं उत्तर एक छान आहे. हाँ? एक परमधाम म्हणाले ते जिथून परत येत हाँ, नाही आणि ठीक है। असं की देणार अभी नाही. समय हो गया है, ये प्रश्न अगले वक्त में भी चर्चा के लिए ले सकते हैं। जी सर। हाँ, समय का बंधन जो है उसमें हम ज्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते। जब तक द्वैत है तब तक वैष्णव रूप, क्रोध, काम ये सब रहेंगे। वस्तु यथार्थ बोध होने पर तद्रूपता के अनुभव में ये नहीं रहेंगे। इसका मतलब गुणातीत हो गया तो उसको कभी क्रोध आएगा नहीं, ऐसा नहीं। वो वैष्णव ही तो नहीं सेवे इनको काम क्रोध लोग, वो विश्व हित के लिए थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ का पहिया लेके दौड़े भगवान को, भीष्माचार्य को, क्या भगवान गुणातीत नहीं थे? तो ये सूक्ष्म विचार जो है वो भगवत गीता के मनन में आ जाए। इसीलिए भगवत गीता के निषेध और सर्वांग योग होना आवश्यक। तो हम सभी आभारी हैं। उदयराज जी, आपसे निवेदन है कि जो स्वामी जी ने श्लोक बताया है उसका मैसेज आप डाल देना कि इनको अपना अनुभव युक्त तो अनुभव रखना है। जी 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 जी, तो मैसेज में डाल देना आप। जी 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 जी, मदद हो जाएगा अपने तक। जी जी जी, और फिर उससे एक रूपरेखा बन जाएगी जी आगे जी से। जी जी। तो हम सभी आभारी हैं सर के, मैडम के और हमारे जो विभूति स्वरूप जिनके कारण हमारा ये सूक्ष्म मनन भगवान के पदों पर जो महत्वपूर्ण पद हम लोगों ने दीर्घ काल से लिए हैं और आज एक उनका पूरी पूर्णाहुति हुई है। और इसके बाद मनन की और सूक्ष्मता के लिए हम लोग गीतोपनिषद का मनन अगले सत्र से करेंगे। तो उसकी जो कार्य योजना है सारा जी ग्रुप के माध्यम प्रेषित कर दी जाएगी। तो सभी का अभिनंदन करते हुए, चरण वंदन करते हुए आज का सत्र ही समाप्त करते हैं। सादर नरम दे हर।